वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बेंगलुरु के मशहूर मारूफ दीनी दरसगाह दारुल उलूम सईदिया में सजी जलसे दस्तारबंदी की खूबसूरत तकरीब। सीजेआई जिनसी इस्तेहसाल मामला, शिकायत गुजार ने कहा जांच से पहले ही मेरे किरदार पर उंगलियां उठाई जाने लगी। आसाराम का बेटा नारायण साईं रेप केस में कसूरवार करार, 30 अप्रैल को सजा का ऐलान। बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार ने जेडीयू का इंतखाबी मंशूर जारी नहीं किया। जहर अफशानी करने वाली प्रज्ञा ठाकुर को दी जा रही है बोलने की ट्रेनिंग। कन्नौज की रैली में घुसा सांड, अखिलेश ने योगी पर चलाए तंज के तीर। वाराणसी पार्लिमानी हल्के से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दाखिल किया पर्चे नामजदगी। गुजरात फसादात गुलबर्ग सोसाइटी मुतासिरीन जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से हो सकते हैं रुजू। समाजवादी पार्टी के सरपरस्त मुलायम सिंह यादव अचानक अस्पताल में हुए दाखिल। रैली के लिए पटना जा रहे राहुल गांधी की फ्लाइट के इंजन में आई खराबी, वापस लौटना पड़ा दिल्ली। राज ठाकरे ने इलेक्शन में बगैर उतरे ही किया बीजेपी शिवसेना की नाक में दम। कपड़े हटाकर मुसलमानों की शनाख्त वाले बयान पर ईसी सख्त, सदर केरला बीजेपी को नोटिस जारी। नाअहल होने वाले हैं गौतम गंभीर, वोट खराब मत करना, दिल्ली वालों से केजरीवाल की अपील। मोदी की तलाशी, आईएएस मोहम्मद मोहसिन की मुअत्तली पर रोक, इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। टॉयलेट सीट जितनी गंदी है एटीएम मशीन, रिसर्च में हुआ इंकिशाफ। धमकी आमेज लहजे और जबरी फैसले से अमेरिका को कुछ हासिल नहीं होगा, तुर्की का बयान। हलाकशुदगान की तादाद 359 नहीं बल्कि 259 है, श्रीलंकन वजीर का बयान। अमेरिका बारिशें और आंधी जानलेवा साबित हुई। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज का पैगाम फुरकान जिसकी 11वीं किस्त है वो भी शाये हो चुकी है और आज का ताज़ा तरीन प्राइम टाइम वो भी शाये हो चुका है जो अहम तरीन मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। उसको ज़रूर देखें, दूसरों तक पहुँचाएँ। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप में लिंक शेयर करने वालों से, वीडियो शेयर करने वालों से दरख्वास्त है कि लिंक भी ज़रूर शेयर करें। बहरकैफ नाज़रीन, चलिए चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर बेंगलुरु से। बेंगलुरु के मशहूर मारूफ दीनी दरसगाह दारुल उलूम सईदिया में कल बाद नमाज असर जलसे दस्तारबंदी का खूबसूरत इजलास सजाया गया था, जिसमें इमसाल तकमील हिफ्ज़ कुरान से फारिग होने वाले तलबा की दस्तारबंदी की गई और उनकी हिम्मत अफजाई करते हुए उनको एजाज़ और सनद से नवाजा गया। इस मौके पर दारुल उलूम सईदिया की खिदमात और इस मदरसे में यतीम बच्चों को मुहैया की जाने वाली सहूलियात को भी आवाम के सामने लाया गया और स्टेज पर तशरीफ फरमा मुख्तलिफ इदारों के जिम्मेदारान और मदारिस से वाबस्ता उलमा इकराम को भी तहनीत पेश की गई। इसी मजलिस में जनाब हकीम इरशाद साहब की जानिब तरतीब शुदा किताब जो कि हज़रत मौलाना मुफ्ती अशरफ अली बाक़वी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के अहम गोशों पर मुश्तमिल तसनीफ है, उसकी इजराई रस्म भी अमल में लाई गई। इस मौके पर खिताब करते हुए इजलास के मेहमानान खुसूसी मौलाना अय्यूब रहमानी साहब हुफ़ाज़ किराम और उनके वालिदैन के लिए आखिरत में दिए जाने वाले इनामात को बताया और कहा कि कितने खुश नसीब हैं ये तलबा कि आज इनका शुमार हुफ़ाज़ में होने जा रहा है। मौलाना मौसूफ ने वाक़यात के पस मंज़र में यह समझाने की कोशिश की कि हुफ़ाज़ किराम और मदारिस पर खर्च की जाने वाली कोई भी चीज़ चाहे वो माली एतबार से हो या दीगर जिस्मानी व दीगर ज़राए के एतबार से वो रायगा नहीं जाती और उसका बदल मिलकर रहेगा। सदारती कलिमात में अमीर शरीयत कर्नाटक हज़रत मौलाना सगीर अहमद रशादी दामद बरकातुहुम ने मदरसे की तारीफ करते हुए कहा, यहाँ की पाकी व सफाई की गवाही मौलाना मुफ्ती अशरफ अली रहमतुल्लाह अलैह भी दिया करते थे और बारहा इसका जिक्र किया करते थे। मौलाना इस मौके पर बानी व मोहतिम मदरसा मौलाना सैयद अब्दुर्रहीम सईद रशादी व दीगर जिम्मेदारान को मुबारकबादी पेश करते हुए इस मदरसे के पीछे की कुर्बानियों का तस्करा किया और दुआओं से नवाजा। मलूज़ है कि इस मौके पर निज़ामत के फ़राइज़ को मौलाना सैयद अब्दुर्रहीम रशादी, मौलाना रूहुल हक ने अदा किए। मदारिस और उलमा और सहाफ़ियों को एजाज़ से नवाजा गया। सवाने हकीमुल मिल्लत के खालिक जनाब हकीम इरशाद अहमद वानम्बाड़ी की खिदमत को सराहते हुए मौलाना अय्यूब रहमानी ने खुसूसी तौर पर उनको मुबारकबादी पेश की और फिर शाल पोशी के ज़रिए एजाज़ से नवाजा गया।
तलबा ने बाद नमाज असर सकाफती व दीनी प्रोग्राम भी पेश किए। कारी हिदायतुल्लाह साहब ने बेहतरीन अंदाज में दूसरी नशिस्त में नाज से महफिल में जान भरी तो कारी मुजफ्फर साहब ने क़िराअत से दूसरी नशिस्त का आगाज किया। आखिर में अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सगीर अहमद रशादी साहब की दुआ कलिमात पर यह इजलास अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम लगाने वाली 35 साल सुप्रीम कोर्ट की जूनियर कोर्ट असिस्टेंट ने बुध को इस मामले की तफ्तीश के लिए तश्कील दी गई एक इंटरनल कमेटी के सामने अपने डर और खदशे का इजहार किया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक शिकायत गुजार ने कहा कि सनीचर को सीजीआई ने जो समाअत की उसमें उनकी शिकायत को अपने खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया, जिससे तफ्तीश से पहले ही उनके किरदार पर सवाल उठा दिया गया। कमेटी को लिखे खत में शिकायत गुजार ने कहा कि तफ्तीश सुप्रीम कोर्ट के जरिए बनाई गई विशाखा गाइडलाइंस के मुताबिक होनी चाहिए। दरअसल विशाखा गाइडलाइंस के मुताबिक कमेटी में खातून मेंबरों की तादाद ज्यादा होनी चाहिए और गैर जानिबदारी शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए एक बाहरी खातून मेंबर होना चाहिए। जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस एन.वी. रमन्ना और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की इंटरनल कमेटी ने मंगल को शिकायत गुजार खातून को नोटिस जारी किया है। शिकायत गुजार खातून ने इस मामले में वजीर खजाना अरुण जेटली के ब्लॉग पर भी सवाल उठाया है। अब खबर गुजरात से। रेप के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम के बेटे नारायण साईं को सूरत सेशन कोर्ट ने आसाराम के बेटे नारायण साईं को साध्वी से रेप करने के मामले में कसूरवार करार दे दिया है। अदालत 30 अप्रैल को नारायण साईं को सजा सुनाएगी। नारायण साईं के खिलाफ असमत दरी का मामला दर्ज था। आज अदालत ने इसे इस मामले में कसूरवार करार दिया। इस मामले में नारायण साईं समेत 10 मुलजिम हैं। इनमें नारायण साईं के अलावा तमाम फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। अब खबर बिहार से। इंतखाबात में किसी भी पार्टी का इंतखाबी मंशूर एक अहम दस्तावेज होता है और हर पार्टी अपना इंतखाबी मंशूर जारी करती है। यहाँ तक कि वो पार्टियां भी जारी करती हैं जिनकी 1 या 2 उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में होते हैं। लेकिन बिहार की हुक्मरान जमात जनता दल यूनाइटेड एक ऐसी पार्टी है जो बिहार में 3 मरहले की वोटिंग के बाद भी अपना इंतखाबी मंशूर नहीं लेकर आई। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक जेडीयू ने अपनी हुकूमत में इत्तेहादी पार्टी बीजेपी के दबाव में अपना इंतखाबी मंशूर जारी नहीं किया। अखबार के मुताबिक जेडीयू अपने इंतखाबी मंशूर में आर्टिकल 370 एक्सा सिविल कोड अयोध्या में राम मंदिर की तामीर को लेकर अपनी जो राय है वो रखना चाहती है, लेकिन ये बात बीजेपी को पसंद नहीं है और चाहती है कि जेडीयू इन मुद्दों को अपने इंतखाबी मंशूर में शामिल न करे। अब खबर भोपाल से। मालेगांव बम धमाकों की मुलजिम साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से उम्मीदवार बनाने का मकसद साफ है कि बीजेपी को पिछले 5 साल के काम पर भरोसा नहीं रहा और इसलिए अब वो हिंदुत्ववादी नेशनलिज्म के जरिए कश्ती पार लगाना चाहती है। ये भी साफ है कि बीजेपी ने प्रज्ञा को उम्मीदवार बनाकर सिर्फ भोपाल का दाव नहीं खेला है बल्कि वो मुल्क भर में पैगाम देना चाहती है। वैसे मुसलमानों की वोट तकसीम करके भोपाल असेंबली सीट जीतने का बीजेपी ने नवंबर में ख्वाब देखा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। आरएसएस की हिदायत पर बीजेपी ने फातिमा रसूल सिद्दीकी पर यहां दाव खेला था। उसे लग रहा था कि 3 तलाक के इशू की वजह से मुस्लिम वोटों की तकसीम होगी और उसे भोपाल सीट पर कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन यहां कांग्रेस उम्मीदवार आरिफ अकील आराम से जीत गए और 35 साल की फातिमा कोई असर भी नहीं छोड़ पाई। बीजेपी के कई हामी मानते हैं कि प्रज्ञा को उम्मीदवार बनाना पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में बीजेपी हुकूमत की आमद के बाद से आवारा जानवरों की दहशत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। जुमेरात को उत्तर प्रदेश के कन्नौज में हुई एसपी, बीएसपी, आरएलडी इत्तेहाद की रैली में लीडरों के पहुंचने से पहले वहां एक सांड घुस आया, जिससे रैली की जगह पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इसे काबू में करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी और लोगों को दूर रखने के लिए हल्का फुल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा ताकि लोग सांड के सामने ना आए। जराये के मुताबिक इस दौरान एक बहादुर शख्स ने इस सांड को काबू में करने की कोशिश की, जिसमें वो जख्मी हो गए। अब खबर वाराणसी से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद वाराणसी पार्लिमानी हलके से बीजेपी उम्मीदवार की हैसियत से अपने नामजदगी के कागजात जमा कर दिए। मोदी अपने 2 रोजा दौरे के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों से बातचीत की। इसके बाद वो बाबा काल भैरव मंदिर में खुसूसी पूजा की। बीजेपी के कारकुनों से
कारकुनों से खिताब के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान को नई बुलंदियों पर लिए जाना है और उसके लिए उन्हें हर इंतखाबी बूथ जीतना है। नरेंद्र मोदी ने पहली बार वोट करने वाले वोटर से मुखातब होकर कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल आपके हाथ में है, इसलिए आप किसी भी हाल में आपको वोट करना चाहिए। बीजेपी सदर अमित शाह, मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वजीर आजम को मुबारकबादी पेश की। अब खबर गुजरात से। इज्तिमाई आबरूरेजी केस की मुतासिरा बल्किस बानो को एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद आखिर में कामयाबी हासिल हो ही गई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बल्किस बानो को 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी और रहने के लिए घर मुहैया करवाने गुजरात हुकूमत को हुक्म जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दूसरे फिरकावाराना फसादात की मुतासिरीन का इंसाफ पर भरोसा बढ़ गया। बल्किस बानो को इंसाफ हासिल करने के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन इंसाफ जरूर मिला। बल्किस को मिलने वाली इस कामयाबी से जहां बल्किस खुश नजर आ रही है, वहीं दूसरे फसादात मुतासिरीन भी इस फैसले का खैर मकदम करते हुए अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। नरोदा गांव फसाद मुतासिर शरीफ मलिक का इस सिलसिले में कहना है कि बल्किस को मिलने वाले इंसाफ से कोर्ट पर हमारा भरोसा और बढ़ गया और इंसाफ के लिए हमारी उम्मीद भी काफी बढ़ गई है। शरीफ मलिक का कहना है कि जिस तरीके का मुआवजा देने का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, इससे गुजरात हुकूमत को साबिक हासिल करना चाहिए, क्योंकि फसादात के बाद हमारे साथ मदद के नाम पर मजाक किया गया था। वहीं इस मामले को लेकर जमात इस्लामी हिंद की गुजरात यूनिट सदर शकील अहमद राजपूत ने इस फैसले को तारीखी फैसला बताया है। अब खबर लखनऊ से। समाजवादी पार्टी के सरपरस्त और मैनपुरी से इत्तेहाद के उम्मीदवार मुलायम सिंह यादव जुमा 26 अप्रैल को अचानक लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई में दाखिल हो गए, जहां उनका रूटीन चेकअप हुआ। पीजीआई के डायरेक्टर राकेश कपूर, प्रोफेसर अमित अग्रवाल, प्रोफेसर सुशील गुप्ता और डॉक्टर अभय वर्मा की टीम ने उनकी सेहत का जायजा लिया। पीजीआई की तरफ से जारी हुए मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक मुलायम सिंह रूटीन चेकअप के लिए आए थे। रूटीन चेकअप के साथ मुलायम सिंह ने कमजोरी की शिकायत की थी। डॉक्टरों की टीम ने ज़ियाबतीस का भी चेकअप किया। मुलायम सिंह को थोड़ी देर में पीजीआई से छुट्टी मिल जाएगी। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव बीमार होने के सबब ज्यादा देर तक अवामी जलसे को खिताब नहीं कर सके थे। अब खबर पटना से। लोकसभा इलेक्शन के मद्देनजर 3 रियासतों में अवामी जलसों को खिताब करने जा रहे कांग्रेस सदर राहुल गांधी को वापस दिल्ली लौटना पड़ा। ये इत्तला राहुल गांधी ने खुद ट्वीट करके दी है। राहुल गांधी ने लिखा, पटना के लिए हमारे फ्लाइट के इंजन में कुछ खराबी है, हमें दिल्ली वापस लौटना पड़ रहा है। बिहार वाक़े समस्तीपुर, उड़ीसा के बालासुर और महाराष्ट्र के संगमेर की रैलियों में ताखिर होगी, तकलीफ के लिए माजरत। अब खबर तिरुवनंतपुरम से। भारतीय जनता पार्टी की केरला इकाई के सदर पीएस श्रीधरन पिल्लई के जरिए अटंगल लोकसभा इलाके में एक इंतखाबी रैली के दौरान बालाकोट फिजाई कार्रवाई से मुतालिक किए गए मुतनाज़ा तबसरे के सिलसिले में इंतखाबी कमीशन ने उन्हें नोटिस जारी किया है। पिल्लई ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस सदर राहुल गांधी, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी लीडर सीताराम येचुरी और केरला के वजीर आला पुनाराय विजयन ने बालाकोट फिजाई कार्रवाई की तरदीद करते हुए उसमें हलाकशुदगान की जात और मजहब की शनाख्त किए जाने का मुतालबा किया गया था। बीजेपी लीडर ने अटंगल में एक रैली से खिताब करते हुए अपनी मुतनाज़ा तकरीर में कहा, इन हलाकशुदगान यानी मुबैना दहशतगर्दों की कुछ पहचान है जिनकी शनाख्त उनके कपड़ों को हटाकर की जा सकती है। उन्होंने कहा, अगर वो इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं तो उनकी पहचान के कुछ निशानात होंगे, ऐसी जांच उनके कपड़ों को हटाया हो सकता है। सीपीएम लीडर वी शिवन कट्टी ने पुलिस में दर्ज अपनी शिकायत में कहा कि पिल्लई के तबसरे से मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर गैर जमानती केस भी दर्ज किया है। रियासती इंतखाबी अफसर ने बीजेपी लीडर के तबसरे के सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट भेजी थी, जिसके बाद पिल्लई को नोटिस जारी किया गया है। बीजेपी जराये ने बताया कि इंतखाबी कमीशन ने पिल्लई को जुमेरात को नोटिस जारी किया और नोटिस पर अमल के लिए 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। अब खबर नई दिल्ली से। आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी ने बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि वो 2 जगह से वोटर हैं। उन्होंने दफा 152/2 के तहत 30 हजारी कोर्ट में शिकायत दर्ज कर मामले की पुलिस जांच कराने का मुतालबा किया है। आतिशी ने ट्विटर पर इसकी इत्तला देते हुए कहा, गौतम गंभीर का नाम करोलबाग और राजेंद्र नगर दोनों असेंबली हलकों में वोटर के तौर पर दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदगी कानून 1950 की दफा 17 के तहत कोई शख्स 2 असेंबली हलकों से वोटर नहीं हो सकता। कानून की दफा 31 में इल्तिजाम है कि वोटर लिस्ट में नाम के बारे में गलत इत्तला देने पर 1 साल तक की सजा भी हो सकती है। अब खबर नई दिल्ली से।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने के इल्जाम में मुअत्तल होने वाले IAS अफसर मोहम्मद मोहसिन को बहाल कर दिया गया है। उन्हें राहत मरकज ट्रिब्यूनल बराए इंतजाम CAT ने दी है। मामले की समाअत करते हुए ट्रिब्यूनल ने फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन की मुअत्तली के अहकाम पर रोक लगा दी है। अब इस मामले की समाअत 3 जून को होगी। वाज़ेह है कि मोहम्मद मोहसिन ओडिशा के संबलपुर हल्के इंतखाब के इंतखाबी मुबस्सिर बनाए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें मुअत्तल करते वक्त कहा था कि उन्होंने जांच के अमल में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के उसूलों पर अमल नहीं किया। इस मामले पर ट्रिब्यूनल ने कहा कि इंतखाबात के दौरान SPG सिक्योरिटी हासिल शख्सियात को हिफाजत की यकीन दहानी कराई जानी चाहिए। ये नहीं कहा जा सकता है वो किसी भी चीज या हर चीज के हकदार हैं। ट्रिब्यूनल ने मोहसिन के एडवोकेट के इस असल तस्करे का भी जिक्र किया कि इस तरह की खबरें थी कि कर्नाटक में वज़ीर आज़म के काफिले से भारी सामान ले जाकर दूसरी गाड़ी में रखा गया और वो गाड़ी तेजी से निकल गई। ट्रिब्यूनल ने कहा कि इस हवाले से सवाल उठे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अफसर की तरफ से कहा गया कि जिस वक्त वज़ीर आज़म के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई तो वो वहां थे ही नहीं। ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन से इस मामले को 4 हफ्तों में जवाब देने को कहा है ताकि इसका तस्फिया किया जा सके। अब खबर नई दिल्ली से। डिजिटलाइजेशन के इस दौर में ATM मशीन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इससे कई फायदे भी हैं। ATM ने अपने साथ कैश साथ लेकर चलने की जरूरत को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से जेब कतरों से पैसे बच जाते हैं। लेकिन सोचिए अगर आपको पता चले कि जिस ATM मशीन से आप कैश निकालते हैं उस पर एक पब्लिक टॉयलेट से भी ज्यादा जरासीम होते हैं। आपको भले ही इस बात पर यकीन न हो, लेकिन हाल ही में हुई एक तहकीक में इस बात का इंकिशाफ हुआ है। तहकीक में मालूम हुआ कि ATM मशीन में इतने ही जरासीम होते हैं जितने के टॉयलेट सीट पर। ये जरासीम आपकी सेहत को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। साइंसदानों ने ATM मशीन के कीपैड्स की जांच की, जिससे बात खुलकर सामने आई कि इस पर मौजूद जरासीम आपको बुरी तरह बीमार कर सकते। बरतानिया के मुहक्किकीन ने इस रिसर्च के लिए टॉयलेट सीट और ATM मशीन के कीपैड्स के नमूने लिए थे और इन दोनों की जांच की। दोनों में बराबर मिकदार में ऐसे खतरनाक जरासीम पाए गए जिनसे डायरिया जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। इस सिलसिले में माइक्रोबायोलॉजिस्ट रिसर्च हेसिंग ने बताया कि रिसर्च के नतीजे देखकर खुद उनके होश उड़ गए। जानकारी दे दें कि ATM मशीन और टॉयलेट सीट पर जरासीम का मुआवजा करने वाली रिसर्च एक एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स बेचने वाली एक कंपनी बायोकोट ने करवाई थी। अब खबर तुर्की से। तुर्की ने इत्तला दी है कि मुत्तहिदा अमेरिका को समझ लेना चाहिए कि धमकियों भरी जबान और जबरी फैसले किसी किस्म का नतीजा सामने नहीं ला सकते। दफ्तर खारिजा के तर्जुमान हामी आक्सोई ने एजेंडे में शामिल मामलात के हवाले से बयान दिए हैं। इस दौरान तुर्की और अमेरिका के माबैन शाम के मामले पर मुज़ाकरात का जिक्र करते हुए आक्सोई ने बताया कि सिक्योरिटी जोन के हवाले से तीसरा इजलास मुनाकिद हुआ। हमारी अव्वलियत का मामला अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम YPD और PYG को उसके कब्जा करदा इलाकों से निकाल बाहर करना है। अमेरिका के शाम से अपने फौजियों के इनखला के हवाले से तजादात पर मबनी बयानात पर अपना जायजा पेश करते हुए अक्सोई ने कहा कि यह बात आया है कि अमेरिका शाम से मुकम्मल तौर पर इनखला नहीं करेगा, लेकिन इलाके में ताकत का खला भी नहीं पैदा होना चाहिए और न ही दहशतगर्द तंजीमों को ताकत पकड़ने की इजाजत देनी चाहिए। अब खबर श्रीलंका से। श्रीलंका के दारुल-हुकूमत कोलंबो के नवाह में आज एक मजीद धमाके की आवाज सुनाई गई, जिसके बाद मुल्क के मरकजी बैंक में बम की इत्तला पर इलाके का घेराव कर लिया गया, जबकि श्रीलंका के कैथोलिक चर्च की सरगर्मियां भी मनसूख कर दी गई हैं। दूसरी तरफ श्रीलंकन हुकाम ने खुदकश हमलों के बारे में तंबीह को नजरअंदाज करने का इतराफ कर लिया, जबकि सदर मैत्री पालाश्री सेना ने पुलिस के सरबराह को भी बर्खास्त कर दिया है। श्रीलंका की डिप्टी वजीर दिफा रवान विजयवर्धन ने इल्जाम लगाया कि ईस्टर के दिन होने वाले धमाकों के मास्टरमाइंड और मकामी एक ग्रुप के लीडर ने खुदकुशी कर ली है। दूसरी जानिब मुशीर दिफा हेमाश्री फर्नांडो ने खुदकुश हमलों में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि मैंने इस्तीफा सदर को पेश कर दिया है। अब खबर अमेरिका से। मुत्तहिदा अमेरिका के जुनूबी इलाकों को अपने जेर तसल्लुत लेने वाली शदीद बारिशों और आंधी से 5 अफराद हलाक हो गए हैं। अमेरिकी प्रेस में जगह पाने वाली खबरों के मुताबिक मुल्क के जुनूबी इलाकों को अपने जेर असर लेने वाला बादोबारा रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासिर कर रहा है। रियासत टेक्सास में सैलाब की जद में आने वाली एक गाड़ी पर सवार मां और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए, तो लुजियाना में एक मकान पर दरख्त गिरने से 2 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। नामसाइद मौसमी हालात की बिना पर रियासत लुजियाना में बाज़ स्कूलों और जामियात में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गई हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
لنا